बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 28 है और इसमें हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और साथ में इसमें कंडीशन दिया है कि ये x इक्वल टू पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कैसे के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस कहा है, तो इसी को आपको लिखना है कि सिंस f जो है वो कंटिन्यूअस है, f जो है वो क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई। x इक्वल टू पाई पर ये कंटिन्यूअस है, देयरफॉर आपको क्या लिखना है बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंटिन्यूअस है पाई पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कंडीशन होता है कंटिन्यूअस का, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा एट x इक्वल टू पाई, पाई पर इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट एट कहां पर, x इक्वल टू पाई, और वो इक्वल किसके होगा, f पाई, फंक्शन की वैल्यू पाई के ऊपर। ठीक है, राइट। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट के फॉर्म में, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई और माइनस। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई के ऊपर माइनस लगाना है, और ये आपका क्या लिखना है यहाँ पर fx, फिर लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, और फिर क्या लिखना है fx, ये राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस लगाते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या लिखना है डायरेक्ट, ये वाला f पाई जो लिखना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस और fx। तो fx कौन सा लेना है, पाई माइनस, पाई से लेस देन। तो जब x लेस देन पाई है तो fx कौन सा लेना है, kx प्लस 1। तो ये यहां पर हम लिख लेंगे। ठीक है, साथ में यहां पर देखें तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस और fx। तो fx कौन सा लेना है, पाई से प्लस के लिए, यानी कि पाई से ग्रेटर। तो पाई से ग्रेटर के लिए x जो ग्रेटर है पाई है, तो उस केस में fx क्या है, cos x। तो यहां पर आपको लिखना है cos x और f पाई। तो f पाई यानी कि x की वैल्यू इक्वल है पाई। ठीक है, तो x इक्वल पाई के केस में आपको क्या होगा, kx प्लस 1। तो kx प्लस 1 यहां पर समझना है बच्चों कि kx प्लस 1 और x की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, पाई चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा k पाई प्लस 1, या इसी को आप पाई के प्लस 1 लिख सकते हैं। तो k पाई में लिख देता हूं, तो आप लिख दीजिए k पाई प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखना है, राइट। क्या होगा लिखकर तो समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए x की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है, पाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको हो जाएगा k पाई प्लस 1। फिर यहाँ पर भी x की जगह पाई पुट करना है, तो ये आपका हो जाएगा cos पाई और इक्वल टू क्या होगा, k पाई, ये क्या होगा k पाई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये आप ऐसे लिख दीजिए k पाई प्लस 1 साथ में cos पाई। तो देखिए cos पाई को आप कैसे लिख सकते हैं, cos पाई को आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस 0। तो यहाँ पर जब देखें तो ये 180 माइनस एक्स बन गया सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस 0। और यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये आपका माइनस का cos 0 और माइनस का cos 0 क्या बनेगा, ये आपका 1। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस का 1 आ रहा है, और ये आपका क्या आ रहा है k पाई प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, इन दोनों को इक्वेट करें क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो इक्वल कर देते हैं k पाई प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1। तो इस तरीके से k पाई क्या होगा बच्चों, माइनस 1, और ये इधर माइनस 1, तो k पाई जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 2। तो k का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों वो माइनस का 2 पाई क्या आ रहा है, पाई। तो ये आपका k का वैल्यू, और ये हो गया इसका आंसर।